वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रीजनिंग के क्रम में वर्णमाला की बात कर रहे थे और मेरे दोस्तों वर्णमाला में मैंने कुछ बातें आपको बताई थी कि भाई वर्णमाला में चार बातों का अपने को ध्यान रखना है कि बायां बायां क्या होता है बेटा, माइनस होता है। बायां बायां क्या होता है, माइनस। समान दिशाएं माइनस होती है। यहाँ की फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ बात कर रखी है, वहीं से आगे बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों। बायां और दायां क्या होता है, प्लस होता है। दायां और दायां क्या होता है, माइनस। ठीक है। और दायां और बायां क्या होता है, अलग अलग दिशाएं जो है वो क्या होती है, प्लस होती है। और समान दिशाएं जो है वो क्या होती है मेरे दोस्तों, माइनस होती है। अब बात करते हैं एबीसीडी के वर्डों की। बात करें ए से लगाकर जेड तक के जो भी वर्ड है आपको नंबर पे याद है, बोलो। पी किस पे आता है, एच किस पे आता है, के किस पे आता है, यू किस पे आता है 21, एस किस पे आता है 19, आर किस पे आता है 18 पे, एम किस पे आ रहा है 13 पे, जे किस पे आ रहा है 10 पे आता है, यू किस पे आता है 21 पे। आई बात समझ में? ये बातें हमने कर ली है। अब यहाँ पर कल जो बात की थी मैंने एक चीज बताई थी, वर्णमाला में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाएं से शुरुआत करनी या दाएं से शुरुआत करनी। अब ऐसे ही कल का जो क्वेश्चन करा है वहीं से आगे थोड़ा सा मैं एक दो क्वेश्चन रिवाइज कर देता हूं, आपसे डायरेक्ट ही पूछता हूं बिना पेन चलाए, आपको आंसर जवाब देना इसका। जैसे क्वेश्चन आ गया कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अगर आपसे ये पूछ लूं कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा, जे होगा। क्यों? क्योंकि बाएं से कहा है, बाएं से 15 के बाएं 5वां कहा है, तो 15 बायां और बायां क्या होता है बेटा, माइनस होता है। 15 में से 5 गए तो बोलो कितना बचता है, और 10 पे क्या आता है, बोलो समझ में आई क्या? इसी क्रम में मैंने जो बात की थी दाएं से भी, दाएं से शुरुआत करना है, इसका मतलब किससे शुरुआत करना, जेड से शुरुआत करना। अभी ऐसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, दाएं से 12वें अक्षर के, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये बताइए आप। दाएं से 12वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, क्या होगा बेटा, एस। एस होगा कि एच? देखो दाएं से बात की मैंने, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं चौथा। मैंने एक बात बताई, दाया दाया क्या होता है बेटा, 12 में से 4 गए तो बोलो कितना, 8 पे क्या आता है, लेकिन एच हमारा सही आंसर नहीं है क्योंकि हमारी शुरुआत किससे हुई बेटा, और जब भी दाएं से शुरुआत होती है इसका मतलब जेड से शुरुआत होती है, बाएं से शुरुआत होती है इसका मतलब ए से शुरुआत होती है। स्टार्टिंग में जब भी बाएं आ जाए इसका मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करके जो भी वर्ड आ रहा है वो करेंगे। यहां पर स्थिति ये है कि अपोजिट शुरुआत करनी, जेड से शुरुआत करनी है तो दाया दाया है तो माइनस करेंगे, दाया बाया है तो प्लस करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में दाया अगर देख लो आप किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, तो आपको क्या करना है, जो भी वर्ड निकालो उसका क्या कर दो बेटा, अपोजिट कर दो। तो एच का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, एस। तो यहां पर आंसर इसका एस होगा, एच नहीं होगा। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों। अभी जो बात की उसमें वर्णमाला जो है वो सीधी लिखी हुई है, लेकिन यदि कंडीशन मेरे दोस्तों चेंज हो जाए और कंडीशन ये हो जाए कि वर्णमाला जो है वो ए से जेड ना लिख के वो जेड से ए लिखी हुई है, मतलब अब कोई कहेगा साहब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आएगा कि, बिल्कुल क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आएगा। कैसा लिखा हुआ आएगा बेटा, ऐसा लिखा हुआ आएगा कि वर्णमाला विपरीत क्रम में है। कैसा है बेटा, वर्णमाला जो है वो विपरीत क्रम में है। तो बाएं से या दाएं से कर देता हूं स्टार्टिंग में, दाएं से 19वें अक्षर के दाएं तीसरा, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वर्णमाला जो है मेरे दोस्तों विपरीत क्रम में लिखी हुई है और दाएं से 19वें अक्षर के दाएं तीसरा। अब यहां पर क्या करना, इसने अपोजिट कर दिए वर्णमाला को, तो हमको क्या वर्णमाला अपोजिट लिख के काम करना चाहिए कि नहीं, हमको क्या करना चाहिए, देखो इसने वर्णमाला को पूरी यदि विपरीत लिख दी है तो हम क्या करें, एक तरकीब है इसकी, हम इसकी दिशाओं को विपरीत कर देंगे। हम इसकी दिशाओं को क्या कर दें, विपरीत कर दें। जो दाया है उसको क्या बना लो बेटा, बायां, और जो दाया इधर भी दाया है इसको क्या बना लो, बायां बना लो।
क्या होगा मेरे दोस्तों, यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है तो दायां बन जाएगा बायां और बायां बन जाएगा दायां, और फिर वही काम करना जो अभी तक करते आ रहे हैं। अभी तक जो भी किया हमने वर्णमाला सीधी क्रम में जो काम किया है वही काम हमको बाद में भी करना है। कैसे मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, वर्णमाला विपरीत क्रम में है तो दाएं से 19वें अक्षर के दाएं तीसरा, ये दाया दाया क्या बन चुका, अब हमारा बाया बाया बन गया, और बाया बाया क्या होता है बेटा, माइनस। 19 में से 3 गए तो बोलो कितना होता है, 16। 16 पे क्या आता है, पी। अब सुनना बात को, अब इंपॉर्टेंट बात है, क्या हम पी को अपोजिट करें, नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं स्टार्टिंग में हमारे लिए क्या आ गया बेटा, बायां। कोई कहते साहब शुरुआत तो दाएं से हुई थी और जब भी दाएं से शुरुआत होती है तो हम अपोजिट करते, नहीं, हमने बात की दाएं से, लेकिन जो दायां था वो अब हमारे लिए बायां बन चुका है, और जब भी स्टार्टिंग में बाएं होगा तो हम प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जिस संख्या पे जो वर्ड आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में? यदि यहां बायां होता तो मैं उससे यहां क्या बना लेता, दायां बना ले। स्टार्टिंग में ध्यान रखना, बाद वाले से कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो दायां था वो बायां बन चुका है। अगर यहाँ बायां होता और यहाँ दायां बन जाता तो फिर जो वर्ड आता उसका अपोजिट निकालते, क्योंकि हमारी कंडीशन यही है। हमको एबीसीडी कोई अपोजिट लिखने की जरूरत नहीं, ना लिखने की जरूरत है उसको सीधी लिखने की। हमको तो क्या करना है, यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है तो दायां बन जाएगा बायां, इधर भी दायां था तो बायां बन गया, बाएं बाएं माइनस, 19 में से 3 गए 16, और 16 पे क्या आता है मेरे दोस्तों, इसका अपोजिट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी शुरुआत यहां पर किससे हुई बेटा, बाएं से। इसको लिख लीजिए आप दोस्तों। यहां पर अगले क्वेश्चन की बात करें, कंडीशन वो देगा यदि वर्णमाला विपरीत है तो क्या लिखा हुआ आएगा मेरे दोस्तों, वर्णमाला यदि विपरीत क्रम में है, वर्णमाला यदि विपरीत क्रम में है तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर बताइए। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए, इसका आंसर जल्दी से मुझे बताइए, क्या आंसर होगा, वर्णमाला विपरीत क्रम में है तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं चौथा। 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, जल्दी से करो इसको। इधर देखेंगे मेरे दोस्तों, यहां पर मैंने शर्त रख दी कि वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी वर्णमाला विपरीत लिखी हुई है हम इसकी दिशाओं को भी क्या कर देंगे, विपरीत कर देंगे। जो दायां था वो क्या बन गया बेटा, बायां, और ये बायां क्या बन गया, दायां। अब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इन्हीं कंडीशन से अपन काम करेंगे, इसी कंडीशन पे पूरी वर्णमाला हमारी खत्म हो जाती है। अब समझने वाली बात है, बायां और दायां लिखा हुआ है, प्लस करेंगे कि माइनस, प्लस करेंगे 11 और 4 कितने होते हैं, 15। 15 पे क्या आता बेटा, ओ। अब क्या ओ का हम अपोजिट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी शुरुआत जो है वो कहां से हुई बेटा, बाएं से, और जब भी बाएं से शुरुआत होती है तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करके जो भी निकाल लो, जैसे 15 पे ओ आ गया, इसका अपोजिट नहीं करेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अगले क्वेश्चन की यहां बात करें, बाएं से 17वें अक्षर के दाएं चौथा, कंडीशन वही है, वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है, और जब भी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई तो जो बायां था वो क्या बन गया, स्टार्टिंग वाला दायां, और जो दायां था वो क्या बन गया बेटा, बायां। अब दायां और बायां है तो प्लस होगा, 17 और 4 कितने होते बेटा, 21। 21 पे क्या आता है, यू। अब कंडीशन सोचने वाली ये है कि स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, बताओ स्टार्टिंग में क्या है आपके, दाएं। दाएं मतलब राइट हो गया, इसका मतलब जहां भी दाएं आएगा स्टार्टिंग में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करने के बाद उसका अपोजिट करेंगे, तो यू का अपोजिट क्या हो गया बेटा, एफ। फादर अंकल, या 27 में से यू 21 पे आता, घटाओगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 पे क्या आता है बेटा, एफ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से काम करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्णमाला विपरीत क्रम में शर्त यही है, बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर। अब देखो वर्णमाला विपरीत है तो जो बायां था वो क्या बन चुका है, दायां। यहां पर भी बायां था वो क्या बन गया बेटा, दायां। अब जब दायां दायां बन चुका है तो इसका मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
20 में से 9 गए तो बोलो कितना बचता है 11। 11 पे क्या आता है बेटा k। और क्या यहाँ पर k का अपोजिट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि शुरुआत किससे हुई? हमारी दाएं से हुई, तो k का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? बोलो समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अब देखो मैंने आपको लिख के बता दिए हैं, लेकिन अगर बिना पेन चलाए इन क्वेश्चनों को करना हो तो कैसे करें मेरे दोस्तों? पहले मैं वर्णमाला सीधी की बात करता हूं। आपको पेन नीचे रखना है और इसको अपने मन में ही सोच के इसका आंसर देना है। आप आंसर दोगे, उसके बाद ही मैं इसका जवाब आप चेक करना कि भाई आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है वर्णमाला सीधी लिखी हुई। अरे भाई सीधी के लिए नहीं बोलेगा, क्वेश्चन में कंडीशन कभी ये नहीं आएगी कि भाई वर्णमाला सीधी लिखी हुई है साहब, ऐसी कंडीशन कभी नहीं देता है। विपरीत है तो उसकी कंडीशन दी जाती है कि वर्णमाला विपरीत लिखी हुई है, फिर ये करो। तो भाई अपने को क्या करना है कि अगर बाएं से शुरुआत हुई या दाएं से शुरुआत हुई उससे कोई लेना देना नहीं। अपने को तो क्या करना है कि यदि वर्णमाला, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि वर्णमाला सीधी लिखी हुई है तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? वापिस सुनेंगे क्वेश्चन। वर्णमाला सीधी लिखी हुई है, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? बताइए मेरे दोस्तों, क्या होगा बेटा? बायां और दायां क्या होता है? 10 और 8 कितना होता है? 18। 18 पे क्या आता है? आर आता है। बोलो समझ में आई कि क्लियर? इस तरीके से अपने को काम करना है। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, यदि यहां पर मैं बात कर लूं आगे आपसे कि यदि वर्णमाला सीधी ही लिखी हुई है और बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? क्या होगा बेटा? सोचो। के होगा। क्या होगा? के होगा, क्योंकि बाएं बाएं क्या होता है? माइनस। बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 9वां, इसका मतलब 20 में से 9 गए तो कितना बचता है? 11। और 11 पे क्या आता है बेटा? के। आई बात समझ में? इसी प्रकार से वर्णमाला सीधी ही लिखी हुई है, लेकिन यह क्वेश्चन ये कहते हैं कि दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां वर्ड कौन सा होगा? दाएं से 5वें 10, क्या कहा मैंने? दाएं से 15वें के दाएं 5वां वर्ड कौन सा होगा? बोलो क्यू होगा कि जे? जे होगा क्यू। देखो मैंने क्या कहा? दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां, तो 15 में से 5 गए तो बोलो कितना आता है? 10। 10 पे क्या आता है? जे। लेकिन देखो मेरी शुरुआत जो है वो दाएं से हुई थी, और जब भी दाएं से होती है जो भी वर्ड निकलता है उसका उल्टा करेंगे, जे का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि वर्णमाला सीधी ही लिखी हुई है तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? वर्णमाला सीधी ही लिखी हुई है, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? क्या होगा? एल होगा कि ओ? ओ होगा कि एल? देखो 5 और 10 कितने होते हैं बेटा? 15। 15 पे क्या आता है? ओ आता है। और ओ का अपोजिट करेंगे, क्योंकि हमारी शुरुआत किससे हो बेटा? एल से हो, ये सॉरी दाएं से हुई, तो ओ का उल्टा क्या हो जाएगा? एल। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? एल हो गया। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? तो वर्णमाला सीधी और विपरीत क्रम में लिखकर किस तरीके से हम अल्फाबेट टेस्ट करते हैं उसकी मैंने आपसे बात की है। अब वर्णमाला में भी टाइप 2-3 टाइप और है, वो हम लेंगे, लेकिन अब कब लेंगे बेटा? कल लेंगे। ठीक है बेटा।